कृष्ण कृष्ण की ज़िंदगी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं है। कृष्ण एक संस्था है और वे समस्त जन्मों का सारभूत तत्व हो जाते हैं। हर व्यक्ति की जन्म की कथा उनके जन्म की कथा हो जाती है और वे हमारे मानस के प्रतीक बन जाते हैं। हमारे भीतर भी जिन चीज़ों का जन्म होता है वह सब गहन अंधकार में होता है। कविता जन्मती है तो मन के बहुत अचेतन अंधकार में जन्मती है। चित्र का जन्म होता है तो मन की बहुत अतल गहराइयों में, जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ होता है। कृष्ण का जन्म जिस रात में हुआ उस रात भी हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इतना गहन अंधकार था, लेकिन इसमें विशेषता खोजने की ज़रूरत नहीं है। यह जन्म की सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी बात, कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ी है बंधन और कारागृह में जन्म। किसका जन्म बंधन और कारागृह में नहीं होता। जन्म के साथ ही मरने की घटना संभावी हो जाती है और मौत के लिए एक ही शर्त जरूरी है, वह है जन्म। कृष्ण के जन्म के साथ मृत्यु की बहुत तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन वे सबसे बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। मौत सब उपाय करती है लेकिन बेकार हो जाते हैं। कृष्ण एक ऐसा जीवन है जिनके दरवाजे से मौत भी हार कर लौट जाती है। जितनी पुरानी दुनिया में हम वापस लौटते हैं, चिंतन का तरीका उतना ही चित्रात्मक होता है, शब्दात्मक नहीं होता। कृष्ण बहुत पुराने हैं, इन अर्थों में पुराने हैं कि आदमी जब चिंतन शुरू कर रहा है, आदमी जब सोच रहा है जगत और जीवन के बाबत, अभी जब शब्द नहीं बने हैं और जब प्रतीकों और चित्रों में सब कहा और समझा जाता है, तब कृष्ण के जीवन की घटनाएं लिखी गईं। उन घटनाओं को डिकोड करना पड़ता है, उन घटनाओं को चित्रों से तोड़कर शब्दों में संजोना पड़ता है। ऐसे में कृष्ण शब्द को भी समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है केंद्र, जो आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि कशिश का केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिसकी ओर सारी चीज़ें खिंचती चली जाएं, जो केंद्रीय चुंबक का कार्य करे। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का ही जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह कशिश का केंद्र है, वह सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है, जिस पर सभी चीज़ें खिंचती और आकृष्ट होती जाती हैं। शरीर, परिवार और समाज खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है, जगत खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है। वह जो हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, आकर्षण का जो गहरा बिंदु है, उसके आसपास ही सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो एक अर्थ में कृष्ण ही जन्मते हैं। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्मता है और उसके बाद सब चीज़ें उसके आसपास निर्मित होना शुरू हो जाती हैं। कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसीलिए कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म मात्र नहीं, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। कृष्ण जैसा व्यक्ति जब हमें उपलब्ध हो जाता है तो हम उनके व्यक्तित्व के साथ वह सब समाहित कर देते हैं जो प्रत्येक आत्मा के जन्म के साथ समाहित है। जब हम पीछे लौटकर देखते हैं तो हर चीज़ प्रतीक हो जाती है और दूसरा अर्थ ले लेती है। कृष्ण जैसे व्यक्तियों की ज़िंदगी एक बार नहीं लिखी जाती, हर सदी में इसे बार बार लिखना पड़ता है और जितने लोग लिखते हैं उतनी ही व्याख्याएं हो जाती हैं। फिर कृष्ण की ज़िंदगी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं रह जाती, एक संस्था बन जाती है। फिर वे समस्त जन्मों के सारभूत तत्व बन जाते हैं। मनुष्य मात्र के जन्म की कथा उनके जन्म की कथा हो जाती है और वे हमारे मानस के प्रतीक हो जाते हैं। हमारे चित्त ने जितने भी जन्म देखे हैं वे सब उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे दास सुनाई गई ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगी होंगी। बातें अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।